हेलो दोस्तों, वसुधा स्टडी केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद। यथार्थवाद और आदर्शवाद इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच में संबंध को समझने की एक दृष्टिकोण है, अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। तो यथार्थवाद नैतिकता से परे अनुभव की बात करता है, ये तर्कता की बात करता है, लॉजिक पे बेस्ड है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है जो ये मानता है कि विश्व राजनीति एक अराजक व्यवस्था है जहाँ प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन को प्राथमिकता देता है। इसके प्रमुख विचारक हैं थ्यूथिडाइड्स, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, हंस मार्गेंथ्यू, केनेथ वॉल्टेज जैसे इसके मुख्य विचारक हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, शक्ति और राष्ट्रीय हित। तो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में आता है कोई भी वैश्विक सरकार या संप्रभु सत्ता नहीं है जो सभी देशों को नियंत्रित कर सके। प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी होती है। शक्ति और राष्ट्रीय हित में देखेंगे तो राज्य का मुख्य लक्ष्य अपनी संप्रभुता और शक्ति की रक्षा करना होता है। राष्ट्र केवल अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे वह नैतिक हो या ना हो। युद्ध और संघर्ष अपरिहार्य, क्योंकि शक्ति असमान रूप से वितरित होती है, इसलिए संघर्ष और युद्ध अपरिहार्य है। प्रतिस्पर्धा और सैन्य शक्ति ही राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। राज्य सबसे महत्वपूर्ण करता। यथार्थवाद दृष्टिकोण में राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र या अन्य गैर सरकारी संस्थाएं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा, भारत चीन संबंध, शक्ति संघर्ष और सैन्य निर्माण, रूस यूक्रेन युद्ध, रूस की आक्रामक विदेश नीति और नाटो का शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास, अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका द्वारा विभिन्न सैन्य गठबंधनों का,